नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अखिलेश्वर मठ बालाजी मंदिर ओखला पर होगा श्री राम कथा। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन के मुखारविंद से श्री राम कथा होगी। मुख्य आयोजक पूर्व मंत्री दीपक जोशी एवं पूरी टीम रहेगी। आज निमंत्रण के दौरान लोहरदा में मुख्य घरों में निमंत्रण दिया। दीपक जोशी के साथ अग्रवाल, उदनगर राव, बडोला जी, बागली, बंशीलाल भूतरा, गोविंद दास तापड़िया, नंदकिशोर बाल्दी, सुनील भूतरा, श्याम तापड़िया, नरेंद्र मुंद्रा, मयंक बाल्दी साथ थे। निमंत्रण तापड़िया परिवार के राजकुमार रुपेश कुमार को आमंत्रित किया गया एवं दीपक जोशी ने चैनल से विस्तार से बात की। लोहरदा से मनोज तापड़िया की देखिए खास रिपोर्ट। अभी हमारे बीच में नगर लोहारदा में पूर्व मंत्री दीपक जी जोशी, जो कि ओखलेश्वर बालाजी पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन जी की कथा होने जा रही है, उसका यहाँ पर चूँकि बागली विधानसभा उनका खुद का घर है, बागली विधानसभा कैलाश जी जोशी का घर है और उनके ही सुपुत्र पूर्व मंत्री दीपक जी जोशी का भी घर है। उसी के तहत उन्होंने बागली विधानसभा में विगत सतवास क्षेत्र में 2 दिन से सभी लोगों से मिल रहे हैं। आज उनसे से ही मैं चर्चा कर रहा हूं, आदरणीय दीपक भैया जोशी से। जय श्री राम भैया। आदरणीय दीपक जी जोशी, जो कि बागली विधानसभा से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं, आज जो ओखलेश्वर के कार्यक्रम के लिए यहाँ लोहारदा में निमंत्रण देने आए हैं, तो उन्हीं से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आदरणीय दीपक भैया, ये क्या प्रोग्राम है? ओखलेश्वर धाम, जो कि बागली विधानसभा या देवास जिले का अंतिम छोर स्थित कनाड़ गांव के बाद खरगोन जिले का पहला गांव है और वहीं से लगभग 2-4-5 किलोमीटर दूर इंदौर जिला भी चालू हो जाता है। तो 3 जिलों का एक तरीके से संगम स्थल है। ओखला धाम के बारे में जो पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि ये त्रेताकालीन मंदिर है और द्वापर काल में पांडवों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाद में राजस्थान से पधारे बड़े बाबा ने इस मंदिर को सुरक्षित करने का काम किया। लगभग 50-60 साल पहले उन्होंने जब मंदिर का पुनर्निर्माण का काम शुरू किया तो उस दौरान एक हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर खुदाई के दौरान मिली थी और शायद पहली मूर्ति है भारत में जिसमें हनुमान जी हाथ में शिवलिंग लिए हुए हैं। किंवदंती यह है कि रामेश्वरम में जो सेतु निर्माण हुआ उसमें जो शिवलिंग पहुँचे थे वो यहीं से इसी मार्ग से गए थे, हनुमान जी इसी मार्ग से लेके गए थे। लेकिन एक और बात है कि बड़े बाबा की प्रेरणा से वहाँ पर 19 अप्रैल 1976 को अखंड रामायण का पारायण का शुरुआत हुई थी और वो निरंतर 19 अप्रैल 2026 को 50 साल पूरा करने के बाद 51वें साल में प्रवेश करेगी। सब भक्तों का विचार था कि इस क्षण को हम एक बहुत ही गौरवशाली और आध्यात्म की दृष्टि से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करें। क्योंकि देवकीनंदन जी ठाकुर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और अध्यात्म पे लगातार अपनी जानकारी पूरे राष्ट्र को प्रदान करते रहते हैं। हमने उनसे आह्वान की मिलकर प्रयास किया था कि वो यहाँ पर राम कथा का श्रवण करें तो सुनाए। तो उस नाते से उन्होंने हमारा वो स्वीकार किया और देवकीनंदन जी की कथा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल यहाँ पर ओखला धाम पर होगी। इसीलिए आज हम सब लोग, क्योंकि ओखलेश्वर आश्रम से पूरा बागली विधानसभा लगा हुआ है, बड़वा विधानसभा लगा है, मऊ विधानसभा, 3 विधानसभा के लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आध्यात्मिक के रूप से जो अपने आप को कहीं न कहीं धर्म से जोड़कर लगातार सनातन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उन सब लोगों का भी स्वाभाविक जुड़ाव इस क्षेत्र में है। तो वो सब लोगों को एकत्र करने का एक विलक्षण काम हमने देवकीनंदन जी की इस कथा से दिया और जो ओखलेश्वर के भक्त हैं, जो सनातन को अपने नज़दीक जानते हैं, उन सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये कथा आपकी निजी रहेगी या सार्वजनिक? ये कथा ओखलेश्वर के भक्तों की है और जो लोग सनातन में विश्वास करते उन सब लोगों की है और उन सब लोगों के सहयोग से ही इतनी बड़ी कथा का आयोजन हो रहा है। ये किसी निजी व्यक्ति का है नहीं। आपने पंपलेट में भी देखा होगा कि कहीं किसी निजी व्यक्ति का नाम है, किसी का संकल्प है जो जिस सहयोग दे रहा है। और हम तो ये मानते हैं कि जब गैलरी के सहयोग को और भगवान राम ने स्वीकार किया तो ओखलेश्वर का छोटा सा सहयोग भी भगवान राम के उस सहयोग के बराबर हम कहीं ना कहीं
विचार करते हुए ले रहे हैं। और आज हमने देखा कि जब हम सतराज बस स्टैंड पर काम कर रहे थे, गुमटी वाला जो हम पहचान का तो था, लेकिन हमें लगा कि इससे क्या पैसे लेना, तो बोला कि हमसे पैसे नहीं ले रहे क्या। तो हमने कहा भाई 100 रुपये की रसीद काट दो। 100 रुपये की क्यों, आप